बाय फेलिंग टू प्रिपेयर यू आर प्रिपेयरिंग टू फेल। ये बहुत सटीक कोट है जो कहा गया है बेंजामिन फ्रैंकलिन जी के द्वारा। इसका मतलब ये है कि अगर आप प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं तो आप अपनी हार की तैयारी कर रहे हैं। जी, आज मैं आपके साथ इस वीडियो में कि अगर आप लॉ प्रोफेशन में कैसे मूव करना चाहते हैं उसके बारे में बात करूँगी। नाउ, करियर काउंसलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर ये चीज़ आपको नहीं प्रोवाइड हुई इन योर इनिशियल डेज तो आप भटकते रहते हो कि मैं कैसे मूव करूँ। बट इस चैनल में को सब्सक्राइब करने के लिए और मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। और मुझे आप फेसबुक एंड इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो ताकि आपको अपडेट्स मिल सकें। तो आज की वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूँगी कि अगर आपको लॉ प्रोफेशन में जाना है तो कौन सा इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम है जो आपको देना पड़ेगा। मे बी ये हर किसी को पता नहीं होगा, कुछ लोगों को पता होगा, बट इस वीडियो के द्वारा मैं चाहती हूँ कि अगर आप इस प्रोफेशन में या इस पर्टिकुलर प्रोफेशन में इंटरेस्टेड हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से एग्ज़ाम्स आप दे सकते हो। तो उसी से रिलेटेड एक एग्ज़ाम के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूँगी। अगर आपको किसी भी एग्जामिनेशन की प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी तो आप स्ट्रैटेजिकली उसके लिए तैयारी नहीं करोगे। अगर आपकी तैयारी पूरी नहीं होगी तो आप उस एग्ज़ाम को एस कैसे करोगे, मतलब आप उसमें टॉप कैसे करोगे या उसे क्लियर कैसे करोगे। तो एक एग्ज़ामिनेशन के लिए आपको अपना होमवर्क जो है वो बहुत अच्छे से करना है। मैं बात कर रही हूँ क्लैट की, CLAT क्लैट, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। ये उनके लिए होता है जो अपनी लाइफ जो है वो लीगल प्रोफेशन में परस्यू करना चाहते हैं या फिर आप लॉयर बनना चाहते हैं या एडवोकेट बनना चाहते हैं। सो अगर आपको क्लैट का एग्ज़ाम देना है तो आपको क्लैट के बारे में भी सब कुछ पता होना चाहिए। अगर नहीं पता होगा तो कैसे प्रिपेयर करोगे। अब क्लैट का एग्ज़ाम आप कैसे दोगे, ये आपके लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कई लोगों को क्लैट के बारे में पता नहीं होता है। वो डायरेक्टली किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाके एडमिशन्स ले लेते हैं। बट क्या अगर आपको लॉयर या एडवोकेट बनना है तो आपको एक अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ना इम्पॉर्टेंट नहीं है? बिल्कुल है। अब ये कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, ये टेस्ट इसलिए रखा जाता है ताकि आपको टॉप यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिल सके ऑन द बेसिस ऑफ योर रैंक, जो रैंकिंग आएगी। कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट जो है वो अंडर ग्रेजुएट्स के लिए भी है और पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए भी है। अंडर ग्रेजुएट्स मीन्स जिन्होंने 12th पास करी है। अब 12th पास की है या तो आप साइंस प्रोफेशन में जाएंगे या तो आप इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे या CA बनेंगे। लेकिन अभी जो प्रोफेशन लॉ का है वो बहुत बूमिंग है, लोगों को बहुत इंटरेस्ट करता है क्योंकि डॉक्टर्स, इंजीनियर्स एंड CA के बारे में तो सबको पता है, लेकिन क्या एडवोकेट्स के बारे में या लॉयर्स कैसे बनना है इसके बारे में आपको पता है। तो आज मैं बताऊंगी कि हम लॉ क्लैट का एग्ज़ाम कैसे एस कर सकते हैं एंड स्ट्रैटेजिकली इसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपने अपनी 12th कंप्लीट कर ली है तो क्लैट का एडमिशन टेस्ट होता है। इस फॉर्म को आप फिल करके देन आप क्लैट के एग्ज़ाम में बैठ सकते हो। नाउ क्लैट का एग्ज़ाम कैसा होता है, ऑनलाइन मोड में होता है या ऑफलाइन मोड में होता है? ये ऑफलाइन मोड में होता है, पेन एंड पेंसिल मोड में होता है। 2 घंटे का एग्ज़ाम होता है। इसमें 150 MCQs क्वेश्चंस होते हैं। लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश, लीगल एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स, GK एंड करंट अफेयर्स, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। अब नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती है? बिल्कुल होती है नेगेटिव मार्किंग। 1/4 मीन्स अगर आप 4 क्वेश्चन के गलत आंसर्स देते हैं तो आपके 1 मार्क्स कटेंगे, मीन्स 0.25 मार्क्स। क्या सिर्फ अंडर ग्रेजुएट्स के लिए एग्ज़ाम है? नहीं, ये पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए भी एग्ज़ाम है। अगर आपने लॉ प्रोफेशन में या फिर आपने अपनी LLB या BA LLB कंप्लीट कर ली है, उसके बाद भी अगर आपको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन करनी है तो आप ये एग्ज़ाम दे सकते हो। अब इसमें क्या MCQs क्वेश्चन होते हैं अगर आप PG क्लैट देते हो तो? बिल्कुल होते हैं। 120 क्वेश्चंस होते हैं इसमें, MCQs क्वेश्चन होते हैं। पेन एंड पेपर मोड होता है, 2 घंटे का एग्ज़ाम होता है। तो इसमें सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं? आपने लॉ में जो भी सब्जेक्ट्स पढ़े हैं वही आते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल टैक्सेशन, टॉर्ट, कॉन्ट्रैक्ट, जूरिस्प्रूडेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, एनवायरमेंटल लॉ, फिर इंडस्ट्रियल लॉ। तो ये सारी चीज़ें इसमें कवर होती हैं। करंट अफेयर्स एंड GK से रिलेटेड भी क्वेश्चन होते हैं। तो ये आपके लिए अपडेट था मेरे चैनल में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
आप मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक में फॉलो कर लीजिएगा ताकि आपको फ्यूचर अपडेट्स मिलते रहें। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स से। बाय एवरीवन।